Hi guys, I hope you all are doing well. So basically मैं अपनी फर्स्ट वीडियो लाई थी डिजर्टेशन से रिलेटेड जिसमें था कि हाउ आई डिड माई डिजर्टेशन। बेसिकली मेरा पीजीडीएम कोर्स था तो मैंने उसमें डिजर्टेशन की थी। तो उसमें मैंने अपनी डिजर्टेशन कैसे की तो वो आप चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि डिजर्टेशन करते कैसे। मैंने उसमें सारे स्टेप्स बता रखे हैं, मैंने कैसे कैसे कौन से स्टेप पे क्या किया। तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा, आपको एक पाथ मिल जाएगा कि कैसे करना है। देन फिर आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं टॉपिक्स लाई थी, बेसिकली आप किन टॉपिक्स पे डिजर्टेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिजर्टेशन इन फाइनेंस पे लाई थी। उसके जब मैंने टॉपिक्स बताए थे तो उस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मार्केटिंग और एचआर पे भी लाऊंगी। तो मार्केटिंग पे मैं लेके आई थी, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देन अब ये लास्ट है एचआर का। जब ये हो जाएगा इसके बाद मैं आपको स्टेजेस बताऊंगी। बेसिकली डिजर्टेशन में स्टेजेस क्या होते हैं, एक बार आपने टॉपिक चूज कर लिया फिर आपको किन स्टेजेस को फेस करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो हम टॉपिक आप लेंगे वो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेना है। आपका जिस एरिया में बेसिकली आपने ह्यूमन रिसोर्स तो चूज किया, बट ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कौन से टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है आपको उस हिसाब से अपना सेलेक्ट करना है टॉपिक, और उसको भी और आपको डिटेल में चेक करना पड़ेगा। तो वो सब आप कैसे करोगे कि नैरो डाउन करना पड़ेगा आपको बेसिकली टॉपिक को, तो वो आप कैसे करोगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो विद आवर कॉमन टॉपिक्स फॉर दिस। तो बेसिकली इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज फ्यूचर ऑफ ऑफिस स्पेसेस इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। बेसिकली जब कोविड आया था तो कोविड के बाद जो हमारा पोस्ट पैंडेमिक है तब उसमें क्या इफेक्ट आया, लाइक लोग ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं या हाइब्रिड कर रहे हैं। आप उसी उसका देख सकते हैं इंडियन लेवल पे भी या वर्ल्ड के लेवल पे भी। देन आता है जो रिमोट वर्क एंड हाइब्रिड वर्क मॉडल्स है। इसके अंडर पे आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे हमारा सेकंड है इम्पैक्ट ऑफ रिमोट वर्क ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। देन थर्ड है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हाइब्रिड वर्क एनवायरनमेंट्स। बेसिकली जो हाइब्रिड होता है बेसिकली ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे ऑफलाइन में लोग ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, ऑनलाइन में अपना साइड बाय साइड काम भी करते रहते हैं तो ऑफिस वर्क पे कम ध्यान देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे आप रिसर्च कर सकते हैं। देन फोर्थ है रोल ऑफ मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। बेसिकली मेंटल हेल्थ को का जो एम्प्लॉय का मेंटल हेल्थ है वो उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इम्पैक्ट करता है, इस पे आप कर सकते हैं। देन जो स्ट्रेटजीज हैं फॉर रिड्यूसिंग अनकॉन्शियस बायस, क्या स्ट्रेटजीज हम अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि बायस कम हो वाइल हायरिंग हायरिंग के एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं तो उस टाइम पे बायसेस ना हो। बेसिकली होता है जैसे कि वो तो इतने बड़े आदमी का बेटा था इसलिए उसका हायरिंग हो गई। इस तरह की चीजें रोकने के लिए हम क्या पॉलिसीज ला सकते हैं, उस पे आप कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि सिक्स टॉपिक विच इज गेमिफिकेशन इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें बेसिकली क्या आप छोटी छोटी गेम्स के थ्रू पता लगा सकते हैं कि एम्प्लॉय किस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, किस चीज़ से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इनमें रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि इस चीज़ से उसका मोटिवेशन ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इस चीज़ से उसका मोटिवेशन कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो बेसिकली गेमिफिकेशन के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस चीज़ से उसका मोटिवेशन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किस चीज़ से उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह से आप कोई गेम डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली रिसर्च के लिए आजकल काफ़ी चल रहा है ये चीज़, तो आप अपने रिसर्च के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई गेम इस तरह की। देन सेवेंथ है हमारा मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ DEI प्रोग्राम्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे DEI का क्या मतलब है, D stands for diversity, E stands for equity and I stands for inclusion। तो बेसिकली हमें मेजर करना है जो इम्पैक्ट है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड
इंक्लूजन जो प्रोग्राम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है। बेसिकली किसी के बारे में जैसे भेदभाव वगैरह होता है वो सब ना हो, सबका सेम कल्चर वो करना है। अब से एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 तरह के लोग होते हैं, कोई नॉर्थ से, कोई साउथ से, कोई ईस्ट से, तो कोई वेस्ट से। तो वो सब इकट्ठे उन्हें इक्वली रखना है। वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कितना उनका मतलब फैमिलियर फ्रेंडली है, तो इस तरह की चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, उनका इम्पैक्ट देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे। देन हमारा 8th टॉपिक है जो कि HR मेट्रिक्स फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। इसमें बेसिकली आप एक मेट्रिक्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर एम्प्लॉय की एक जगह सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। इनको कंपेयर कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉय ज़्यादा सेटिस्फाइड है वो कितना टाइम तक रिटेन रहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी से स्विच करता है या नहीं, इस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं। देन 9th आता है सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन एम्प्लॉय फीडबैक एंड सर्वेज। ये भी आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप इस पे कर सकते हैं। देन 10th है सोशल मीडियाज रोल इन एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। बेसिकली सोशल मीडिया का क्या रोल है एम्प्लॉयर की ब्रांडिंग में, तो इस पे भी आप काफ़ी अच्छा कि भी एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट होते हैं यानी उस ब्रांडिंग से, इस तरह से देख सकते हैं। देन अब आते हैं कुछ AI एंड ऑटोमेशन रिलेटेड टेक्निक्स जिन पर आप रिसर्च कर सकते हैं डिसर्टेशन के लिए इन HR। तो फर्स्ट है AI ड्रिवन रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन। ये आजकल AI हर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैंने आपको फाइनेंस वाले में भी दिए थे, मार्केटिंग वाले में दिए थे और HR में भी। तो अब देखिए HR में कैसे है AI ड्रिवन रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन। इसमें बेसिकली क्या आप क्या कर सकते हैं, AI ड्रिवन रेज्यूमे स्क्रीनिंग कर सकते हैं, बायस डिटेक्शन एंड मिटिगेशन कर सकते हैं, चैटबॉट्स डाल सकते हैं HR में, लाइक एनहांसिंग कैंडिडेट का एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट। देन आप प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कर सकते हैं फॉर टैलेंट एक्विजिशन एंड वर्कफोर्स प्लानिंग। देन डीप लर्निंग कर सकते हैं फॉर स्किल बेस्ड जॉब मैचिंग। देन हमारा सेटिंग सेकंड है एथिकल इम्प्लीकेशंस फॉर AI इन HR डिसीजन मेकिंग। इसमें बेसिकली आप क्या एथिकल चीज़ें नोटिस कर सकते हैं, लाइक कुछ भी अगर इम्प्लीकेशंस आ रही हैं HR के डिसीजन मेकिंग में, AI के थ्रू वो देख सकते हैं लाइक HR बायस्ड है या नहीं, इस तरह की चीज़ें। देन आता है AI बेस्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड बायस कंसर्न। इसमें बेसिकली क्या AI पावर्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं, जो चैलेंजेस एंड एथिकल कंसर्न्स आ रहे हैं वो देख सकते हैं। रियल टाइम AI ड्रिवन प्रोडक्टिविटी ट्रैकिंग कर सकता है एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय का मॉरल। AI असिस्टेड करियर डेवलपमेंट देख सकते हैं, पर्सनलाइज लर्निंग पाथवेज देख सकते हैं। AI को आप एम्प्लॉय के एंगेजमेंट एंड वेलबींग में डाल सकते हैं, चैटबॉट्स एंड ऑटोमेशन दे सकते हैं HR प्रोसेसेस में, रियल टाइम AI ड्रिवन प्रोडक्टिविटी एंड ट्रैकिंग ऑन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय के मोरल। तो ये काफ़ी आजकल पॉपुलर टॉपिक्स हैं, इन पे आप काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। Then some other topics are like gig economy and future of work. बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं जो इम्पैक्ट है गिग वर्क का ऑन एम्प्लॉय के बेनिफिट्स एंड राइट्स पे, मैनेजिंग अ ब्लेंडेड वर्कफोर्स लाइक फुल टाइम फ्रीलांस एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का। देन आप देख सकते हैं जो लीगल चैलेंजेस हैं गिग इकोनॉमी में, देन हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन इंटीग्रेट गिग वर्कर्स को इनटू कंपनी के कल्चर। देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस का लीडरशिप सक्सेस में। देन आप देख सकते हैं जो इम्पैक्ट है CSR का टैलेंट अट्रैक्शन पे। देन HR एनालिटिक्स एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एम्प्लॉय एडवोकेसी एंड ब्रांड एम्बेसडरशिप। तो बेसिकली इन टॉपिक्स पे आप काफ़ी अच्छे से अपना रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं एंड इनको आपको डिटेल में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा देन, क्योंकि इनके अंडर भी बहुत सब टॉपिक्स आते हैं, उनमें से आपको कोई एक सब टॉपिक लेना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। देन उस पर फिर आपको रिसर्च पेपर्स काफ़ी सारे पढ़ के उनका लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको
गाइड कर रहा था ऐसे अपने कि हाउ आई डिड माई डिसर्टेशन में क्या कैसे लिटरेचर रिव्यू को लिखते हैं। और अभी एक और वीडियो लाऊंगी मैं 4 स्टेजेस की, उसमें भी लिटरेचर रिव्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करूं कि बेसिकली उस टॉपिक के अंडर आपके क्या क्या स्कोप है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, तो वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख बता सकते हैं। मैं आपको उन पे फिर डिटेल में वीडियोस बना के भेजूंगी या कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करूंगी। तो आप बेसिकली अपना ट्राई कीजिए। और ये कोई बहुत टफ नहीं है, इजी है, बट टाइम टेकिंग। So all the best for your dissertation. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.